ओम शांति। इस मास की सभी मुरलियां माना ईश्वरीय महावाक्य। इस मास माना हाँ इस मास आपने कहाँ प्रवेश किया है अभी? ओके। इस मास की सभी मुरलियां माना ईश्वरीय महावाक्य। निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 माना जब बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। स्पष्ट समझ आया? जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी के दिन, उससे पहले जो बाबा ने मुरलियां चलाई हैं वो इस मास चलेंगी। और ये मुरलियां आप ऐसे जर्नल में नहीं सुनाना, जैसे कोई भी आया चलो मुरली सुनाई, जो कोई भी आया मुरली सुनाई, उनको समझ में नहीं आनी। इतनी पावरफुल हैं कि जो टीचर बहने हैं, वो जो रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, उनको सुनाएं, उनको बताएं कि इन महावाक्यों का कदर करना सीखें। क्योंकि बाप इस समय टीचर रूप में भी होगा, सतगुरु के रूप में भी होगा और हमें शिक्षाओं से सजाएगा, खूब शिक्षाएं देगा। क्योंकि बाबा अव्यक्त होने से पहले अपने बच्चों को खूब ट्रेनिंग देंगे। तो इस भाव को समझने के लिए आपको वो स्टूडेंट बनना होगा जिसे बाप समान बनना है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनके पास ये मुरलियां हैं। तो आप उसकी वैल्यू वैसे ही समझे तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। तो आज मुरली जो सुनाई उसमें आपने भाव समझा होगा और समझ भी रहे हैं। इसमें बाबा बहुत सी बातें ऐसे भी कहेंगे जो आपको लगेगा कि बाबा ऐसे भी कहते। बाबा अव्यक्त होने से पहले बच्चों को बाप समान बनाने की ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि बच्चे बड़े साधारणता से ज्ञान योग की कमी को बड़ी आलस्य और अलबेलेपन में ले लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, होता है। नहीं, जब बाप टीचर सतगुरु तीनों रूप से कंबाइंड स्वरूप में बाबा अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, तो बच्चों को भी तीनों रूप से बच्चा बन, स्टूडेंट बन और फॉलोअर्स बन, तीनों स्वरूपों से बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए और ध्यान से सुनने चाहिए। तो ये मुरलियां वो होंगी जो 18 जनवरी से पहले उच्चारण किए। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझते हुए कि उस समय की स्थिति क्या थी, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से जो ट्रेनिंग दी वो क्या थी। अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करें कि अरे मना तपस्या मास के बाद जो भगवान ने हमारे लिए गिफ्ट दिया है, ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, महसूस करना शुरू करें तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए एक भी दिन की मुरली मिस ना हो, इतनी संभाल करें। कोई मुरली मिस ना हो, उसका भाव मिस ना हो। अलर्टनेस की बहुत जरूरत है इस समय। माना भगवान जब साकार तन में मुरलियां सुना रहे हैं और उससे पहले, उनके अव्यक्त होने से पहले उनकी स्थिति कितनी पावरफुल होंगी कि वो अपने को समेट रहे होंगे। कर्मातीत अवस्था कंप्लीट होने को आ गई। तो उस समय बाबा ने
क्या महसूस किया होगा और किस तरह से बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में बच्चों को भरपूर करना चाहेंगे, इस स्वरूप से आप मुरलियाँ सुने। इसे साधारण नहीं समझना, ये आम मुरलियों में आम मुरलियाँ नहीं है। वैसे तो कोई भी मुरली आम नहीं है, विशेष से विशेष है क्योंकि वो परमात्म महावाक्य है। लेकिन ये साकार तन छोड़ने से पहले के महावाक्य हैं। तो आप इसकी अहमियत को समझते हुए, इसकी वैल्यू को अपने दिल में बिठाते हुए एक एक दिन की मुरली को अच्छे से स्टडी करना। ये महावाक्य बाबा के कर्मातीत अवस्था के हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि बाबा इस समय सिर्फ और सिर्फ खुद का तो सब समेट ही रहे हैं और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि मेरे बच्चों, इसके बाद तुमने संभालना है, क्योंकि मैंने अव्यक्त हो जाना है, मैंने आना है और जाना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पाठ बजाना है, तो तुम्हें कैसे हो जाना है। तो आप समझिए, इसकी वैल्यू को समझना। तो इन महावाक्यों को विशेष से विशेष समझते हुए तो आप अच्छे से स्टडी भी करना, अपने लिए समय भी निकालना। सिर्फ एक बार मुरली सुन ली ये काफ़ी नहीं है, उसको पढ़ना भी, और पढ़ना ऐसे कि अंदर जाए। पढ़ना ऐसे नहीं कि जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, अंदर जाए और उस पर विचार भी आए और उस पर अपना चित्र भी दिखाई दे कि मुझे अभी अभी अपने आप में क्या परिवर्तन करना बाकी है। क्योंकि मुझे बाबा जैसा बनना है, तो अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन करना बाकी होगा। तो क्या क्या परिवर्तन करना है, ये दर्पण है, आप देख लेना। तो अब से लेकर इस मास में जितने भी दर्पण आपको मिलेंगे, उन सब दर्पणों में अपना चेहरा देखना और निकालना कि मुझे क्या क्या करना है। ओके। ओम शांति।